Hello, dear legal aspirants. Welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear legal aspirants, very good morning, and I welcome you on my channel MK Legal Shiksha. डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आज हम एमपी जुडिशरी का जो एग्जाम कल हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। पूरा पेपर तो नहीं सोल्व नहीं है हमारे पास, बट जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं उनके सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पे इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे देख सकते हैं। जो जो क्वेश्चन हम आए हैं आप अपलोड कर रहे हैं। डियर लीगल एस्पिरेंट, ये सॉल्यूशन की बात करेंगे आज हम। जो एमपी जुडिशियल सर्विस का एग्जाम हुआ है 20 मार्च यानी कि यस्टरडे। डियर फ्रेंड्स, एमके लीगल शिक्षा हमेशा अपने इस चीज़ पे ध्यान देता है कि अपने स्टूडेंट्स को कितने अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन और जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। तो जितने, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से सारे क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हो पाए डियर फ्रेंड्स, इसीलिए आज हम मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हमको मिल गए हैं अराउंड 20, 30, 40 जितने भी क्वेश्चन अभी आपको पता लग जाएगा वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां जाके आप क्वेश्चन पोल के माध्यम से भी अपने क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं कि आपने सही किया या गलत किया है। डियर फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। जो हम लोगों ने शेयर किए हैं सारे क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, जैसे जैसे मिलते रहेंगे वैसे वैसे हम टेलीग्राम चैनल पे डालते रहेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको भी कोई क्वेश्चंस याद हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, सो दैट कि उनको भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जा सके और जिससे कि सभी लोग उसको देख पाएँ। देखिए, अभी कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम में आए थे सारे ऑप्शन वही हों, लेकिन हमने कोशिश की कि जो क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने बताया है उसका एग्जैक्ट आंसर, ऑप्शंस जो दूसरे हैं वो उसके साथ में अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको करेक्ट आंसर जरूर दिया जाएगा उसका यहाँ पे। और मैं इस बात की भी यहाँ पे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं लेता हूँ कि सारे वही क्वेश्चन हैं, सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, बट मैंने कोशिश किया फिर भी जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे गैदर कर सका मैंने किया है। और बाकी मैं अपडेट करता रहूँगा शाम तक अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ आप क्वेश्चन पोल में इनके आंसर दे सकते हो। और मैं इसीलिए टेलीग्राम का ही एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बना रहा हूँ, सो दैट कि आपको ये भी पता लगे कि आप उसमें कैसे कर सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे पहले कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर में जो पहला क्वेश्चन आया था कि पर्पज ऑफ द असेंबलर इन कंप्यूटर, तो ये क्या करता है भाई कि ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है। जैसे आप करेक्ट आंसर देंगे आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, पोल्स का भी पता लगेगा कि किसने कितनी पोल की है क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। दूसरा आपका जीके से रिलेटेड था कि 3 डेकेड्स इन द पार्लियामेंट इज ए कलेक्शन ऑफ द स्पीच, किसका? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये कलेक्शन ऑफ द स्पीच था। उसके बाद एफटीपी किसके लिए स्टैंड करता है, ये भी फिर कंप्यूटर से रिलेटेड था। थोड़े से जंबल क्वेश्चंस हैं क्योंकि जो जैसे बताता गया वैसे वैसे मैं अपलोड करता चला गया, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे आपको कंप्यूटर के अलग मिलेंगे, आईपीसी के अलग। जैसे ही पूरा पेपर आएगा उस पर भी हम एक एनालिसिस करेंगे पूरे पेपर के ऊपर। लेकिन अभी जो क्वेश्चंस मिले हैं रिसेंट में, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद एक एग्जामिनी को बड़ा क्यूरियोसिटी रहती है कि भी मैं चेक करूँ मेरा कौन सा ठीक था कौन सा गलत था, तो हमने कोशिश की है अपनी तरफ से। मैं इसी में हमारी टीम लगी हुई है कि जितने क्वेश्चंस हमें मिल सके हम उतने अपलोड कर दें यहाँ पे। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ही सकते हैं मेरे, वहाँ पे आपको वैसे भी बहुत सारी यूजफुल पोस्ट मिलती रहती हैं। तो FTP स्टैंड्स फॉर, तो FTP जो है ये आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। सॉरी, ये मैं 2 बार दे दिया हूँ यहाँ पे, इसका एग्जैक्ट आंसर यही रहेगा, ये आप यहाँ दे सकते हैं। तो आपका आंसर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ही है इसका। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत। पब्लिक डॉक्यूमेंट इन एविडेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 74, ये क्वेश्चन भी इंडियन एविडेंस एक्ट से पूछा गया था आपसे। इंडियन एविडेंस एक्ट से अगर हम बात करें तो नेसेसिटी रूल का क्वेश्चन भी आया था, उसके बाद बेस्ट एविडेंस रूल भी आया था वहाँ पे, उन सब की भी हम यहाँ आगे बात करते रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से आया था फंडामेंटल ड्यूटी से कि कौन सी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस ना नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं और वहाँ पे हम मिस्टेक कर बैठते हैं। तो देखिए, इस यहाँ पे नोट वाले जो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें और उनका आंसर ना बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर उसका आंसर दें। वहाँ पे आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आपके पास 150 क्वेश्चंस के लिए 2 आवर्स का टाइम रहता है, एंड आई थिंक सो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि हमें कोई यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग सॉल्व नहीं करनी होती है। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप आराम से कर लेंगे, तो बट उसको वहाँ पे हरी नहीं होना है, मेंटल प्रेशर में नहीं आना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, तो देखिए इंटरनेशनल पीस जो है ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आता है। आई होप सभी ने आपने सबका यही आंसर किया होगा। लॉजिकली भी एक सिटीजन का इंटरनेशनल उससे कोई इशू नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट 1978 में इसको हटा दिया गया। अभी क्या है, ये 300A में चला गया है और नाउ इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे 82% जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने इसको करेक्ट आंसर दिया है, 8% ने बोला कि राइट नहीं है, 10% ने बोला है कि नन ऑफ दी अबव। तो आपको ये भी पता लगता है कि भी इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कौन सा आंसर दिया है, इससे भी एक आपको मिलता है। और स्पेशली मुझे तो इसमें ये अच्छा लगता है कि जैसे स्पार्कल्स जो आते हैं ना, वो एक बड़ा वो देते हैं कि हाँ यार मेरा क्वेश्चन चलो आंसर ठीक था मेरा, वो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, राइट टू मैरी टू वंस चॉइस कम्स अंडर विच सेक्शन। भाई देखिए आपका आर्टिकल 21 क्या बात करता है, राइट टू लाइफ की बात करता है। तो किसी अपनी मर्जी वाले से शादी करना, ठीक है, आजकल भाई कोई लड़का या लड़की जिसको अपने से शादी करना चाहते हैं, जिससे वो पसंद करते हैं उससे, तो भाई ये आर्टिकल 21 आपको ये इस बात का अधिकार देता है कि आप अपनी इच्छा के किसी भी लड़के या लड़की से शादी कर सकते हैं। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। चलिए, नोबेल प्राइज से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन वहाँ पे था कि नोबेल प्राइज पीस प्राइज 2020 किसको दिया गया है। तो देखिए इसमें ना कई सारे अलग अलग उसमें मिलता है, लिटरेचर में मिलता है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन था हमारा वो वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग में था। अब जैसे आपने आंसर दे दिया, उसके बाद आप ये देख रहे हैं थोड़ा सा जो हिंट का यहाँ पे दिया गया है, तो यू कैन सी ऊपर आपका आ जाता है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज़ वोन द नोबेल पीस प्राइज फॉर इट्स एफर्ट्स टू combat hunger in conflict affected areas and its effort to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict। इसी रीजन था कि उससे मिला। तो आप ऐसे हिंट भी सबके दे रखे हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि उसका आंसर ऐसा क्यों हुआ है। अभी सीपीसी से अगर हम बात करें तो सेक्शन 9 का बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, इसी की हमने बात भी की थी, आपको ध्यान होगा हमारे क्विक रिवीजन में, कि भी कोर्ट टू ट्राई द कोर्ट सेल टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट सूट्स विच आर। देखिए एक में इसने एक्सप्रेसली बार दे दिया, एक में इम्प्लाइडली दे दिया, जबकि डेफिनेशन कहती है कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली दोनों वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आगे चलते हैं। अभी इंग्लिश की बात कर लेते हैं, बड़ा मिक्सअप रहेगा तो उससे कंफ्यूज ना हो, इससे आपको जो जो क्वेश्चन मिलते गए हैं उसको हम अपलोड करते गए हैं। तो व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ डिमिनिश। डिमिनिश का एंटोनिम बताना था। तो डिमिनिश होता है किसी चीज़ को कम कर देना, इंक्रीज होता है उसको बढ़ा देना। ठीक है, देखिए यहाँ भी जैसे 86% ने इसका सही आंसर दिया है, 3% ने कॉन्ट्रैक्ट बोला है, 3% ने डेकोरेट बोला है, 3% ने इनॉर्मिटी बोला है। तो यू कैन कम टू नो, ठीक है, एंड सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज़ करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आपको कल एग्ज़ाम आपका कैसा भी गया हो, दैट डजेंट मैटर। आप आगे की तैयारी के लिए आज से ही मैं तो ये मानता हूँ कि आपको एक दिन का भी गैप नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं एग्जाम का तो कुछ दिन रेस्ट करते हैं, रेस्ट नहीं करना है। जब तक सक्सेस नहीं मिलती तब तक हमें रेस्ट नहीं करना है, हम अपना प्रिपरेशन करते रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये जीके से रिलेटेड था कि अमजद अली खान साहब कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। ये देखिए काफ़ी लोगों ने इसमें गिटार को, वायलिन, ऑप्शंस अलग हो सकते हैं, बट एग्ज़ाम का मैं ये नहीं कहूँगा कि यही चारों ऑप्शन थे, लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन था सरोद, ये ज़रूर था वहाँ पे, और ये आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ पे आपका वीणा, फ्लूट, गिटार, इनसे अलग भी कुछ ऑप्शन हो सकता है, बट करेक्ट आंसर आपका यही था। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा, ये है कि 10 सेकंड, ये जो TTHE देख रहे हैं इससे कंफ्यूज ना हो, ये है 10 सेकंड एंड रिलीजियस सॉन्ग। तो फिर जो आपके रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं उनको क्या कहते हैं। हॉलीवुड मूवी देखने का बहुत बार फ़ायदा मिलता है, चर्च वगैरह में आपने सुना होगा ये वर्ड, ठीक है, तो इसको हाइम बोलते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पे हाइम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज शी हैज़ बीन इन द ब्लूज फ्रॉम लास्ट सेवरल वीक्स। देखिए इन ब्लूज का क्या मतलब होता है। कभी कभी आदमी उदास होता है तो कहाँ बैठता है, समंदर किनारे जाके बैठता है। कब बैठता है, जब वो डिप्रेस्ड हो जाता है। तो इन ब्लूज का मतलब होता है कि डिप्रेस हो जाना। भाई कुछ वीक से वो, कुछ पिछले हफ्तों से वो डिप्रेस लग रही है, उदास लग रही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें भी देखिए ये सिर्फ 30% ने इसका आंसर दिया है, 35% अनवेल बोल रहे हैं, क्योंकि लोग क्या ना सेंस निकालने लगते हैं उसका। फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी से आएंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की एक एप्लीकेशन है जो आपने अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 ऑफ CPC दी है, तो उसका भी, उसके कितने टाइम के अंदर आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो ऑर्डर 9 रूल 7 में। देखिए ऑर्डर 9 रूल 7 में क्या दिया गया है कि कोई टाइम लिमिट नहीं, वहाँ लिखा गया है एट एनी टाइम
ऑन और बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। भी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उससे पहले, ठीक है, या उस दिन आप ये कर सकते हैं, ठीक है भाई, कि मुझे जो आपका इसके लिए आपके पास जो टाइम लिमिट 30 या 60 डेज नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास भी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, सो दैट हम उनको भी अपडेट करें। आप देखिए जैसे आप यहाँ पे कमेंट करेंगे, कमेंट के बाद आप दूसरे डिस्कशन ग्रुप में आ जाते हैं और वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली दूसरे ग्रुप में आप पहुँच जाते हैं। मान लीजिए आप इस पर कॉमेंट कर रहे हैं, आप मुझे कुछ भी कॉमेंट करेंगे तो आपका वो सीधा सीधा मेरे पास दूसरे ग्रुप में पहुँच जाएगा। इसके साथ एक डिस्कशन ग्रुप इसका अटैच है। चलिए, what are the plaintiff where the plaintiff dies after hearing and before pronouncement of judgment। भाई प्लेंटिफ की मृत्यु हो जाती है तो देखिए भाई इसमें सीधी सी बात है, इट्स वेरी सिंपल कि सूट विल बी कंटिन्यू एज इट इज़। सूट आपका वैसे के वैसे कंटिन्यू रहेगा। ऑर्डर 22 पढ़ते हैं आप, वहाँ पे आप जाके पढ़िएगा, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए जैसे आप आंसर देंगे ऊपर आपका हिंट आ जाएगा, रेफर ऑर्डर 22 रूल 6, ठीक है। तो आपको भाई आंसर भी कहाँ से रेफ़र करना है, उसकी ऑथेंटिसिटी तो मैंने वो भी हिंट में दे दिया है। तो मुझे ये मैं नहीं करूँगा, ये आप बताइएगा कि स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा था। तो प्लीज़ मुझे पोल कीजिएगा जिससे मुझे पता लगे, ठीक है। वैसे मैं आपको पोल दिखा देता हूँ कि लोगों ने क्या क्या की है। जैसे मान लीजिए हम इसको मॉडरेट लेते हैं, मॉडरेट लेकर हम जैसे वोट करेंगे तो इसको 53% स्टूडेंट्स ने मॉडरेट माना है, 46 ने डिफ़िकल्ट और 7% ने इसको इजी माना है। जबकि मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम मॉडरेट ही था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल भी नहीं था, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, बाकी आपका मॉडरेट क्वेश्चन पेपर ही था ये। अभी आ जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टार्टेड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL से किसका नाम जुड़ा, देखिए ये बहुत फेमस है। आई होप ये तो आपको किसी ने भी गलत नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए 92% हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको करेक्ट किया है। यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल सही किया है। सेक्शन 27 है जो इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये एक्सेप्शन है। किसकी एक्सेप्शन है भाई, सेक्शन 25, 26, 24। तो देखिए 25 और 26 जो बात करते हैं कन्फेशन टू दी पुलिस ऑफिसर की बात करते हैं। तो भाई पुलिस को जो कन्फेशन दोगे, लेकिन 27 भी तो कन्फेशन ही है, लेकिन वहाँ प्रॉपर्टी को आप रिट्रीव करते हो जो उसके स्टेटमेंट में आती है। तो भैया ये बोथ A एंड B है, क्योंकि ये 25 और 26 दोनों का, ठीक है। 25 एंड 26 बार दी प्रूफ ऑफ अ कन्फेशन, बट सेक्शन 27 मेक्स एन एक्सेप्शन, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान देना है। देखिए हिंट के साथ ही आपको पता भी लग गया कि आंसर क्यों है, इससे भी आपको बेनिफिट होता है। अब आ जाइए नेसेसिटी रूल रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। भाई नेसेसिटी रूल की हम कहाँ बात करते हैं, देखिए नेसेसिटी कहाँ ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन, भाई वहाँ पे जिन लोगों को बुलाया नहीं जा सकता, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनको बुलाना पॉसिबल नहीं है, उनकी स्टेटमेंट्स को हम मान लेते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है डाइंग डिक्लेरेशन में, सेक्शन 32 आपका नेसेसिटी की बात करता है। ये स्पार्कल जब आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बेस्ट एविडेंस रूल की बात की जाती है, तो बेस्ट एविडेंस रूल आपका सेक्शन 91 है। कौन सा है, सेक्शन 91 बेस्ट एविडेंस रूल की बात करता है। फाइंडर ऑफ द गुड्स कैन सेल इट व्हेन द, देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चले गए हम अभी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई चीज़ मिल जाती है और उसको ढूंढने में या उसको मिलने में जो पैसा लगा है भाई, अगर उसकी वैल्यू कितनी है कि वो उसे बेच दे, फिर उसके ऊपर जो ऑनर है वो क्लेम नहीं कर सकता, तो इसका 2/3 वैल्यू है। अभी देखिए यहाँ भी थोड़ा सा हमारा बल्ब जल गया है, तो देखते हैं बल्ब क्या कहता है। सेक्शन 169 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि ये आंसर क्यों है, 2/3 ऑफ इट्स वैल्यूज। आई होप ये आपने सही किया होगा। यहाँ भी 68%, मोर देन 50% हमारे डियर स्टूडेंट्स ने इसका आंसर 2/3 किया है। अभी नेक्स्ट आ जाता है, एक जो शॉपकीपर है ये, वो बी को बोलता है, बी उसका बिजनेस मैनेज करता है कि भाई जेड को कोई चीज़ नहीं देना तुम, जब तक कि वो तुम्हें पैसे नहीं दे दे, क्योंकि मुझे उसकी ईमानदारी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो भाई क्या ए ने उसके लिए डिफेमेटरी वर्ड्स यूज नहीं किए, क्या डिफेमेशन नहीं की है उसकी? डियर फ्रेंड्स, उसने कोई डिफेमेशन नहीं की है, क्योंकि जब आप 9th एक्सेप्शन पढ़ते हैं IPC 499 की, तो वहाँ लिखा है खुद के या किसी और के इंटरेस्ट को बचाने के लिए कही गई स्टेटमेंट डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं होती है। देखिए इस एनालिसिस में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको पता लगेगा कि आपके वीक एरियाज कहाँ हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको फिर से लग जाना है उसी इंथुजियाज्म के साथ, उसी जोश के साथ, एंड MK लीगल शिक्षा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और आप जिन जिन टॉपिक्स को बोलेंगे उन पे हम वीडियोस अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे।
ए एंड बी बीइंग द ज्वाइंट ओनर ऑफ एन एलिफेंट। देखिए यहाँ एग्जामिनर ने कितना अच्छा ट्रिक खेला है। एग्जामिनर ने यहाँ क्या किया है, बस थोड़ा सा आप आईपीसी में पढ़ते हैं तो वहाँ हॉर्स लिखा है। जब आप डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा गया हॉर्स और यहाँ उसने उसको एलिफेंट कर दिया है। भाई एग्जाम तक आते आते जो घोड़ा है वो हाथी बन गया है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भाई लीगल स्टूडेंट हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन। इसकी भी लाइट देखिए तो आईपीसी 403 में ये इलुस्ट्रेशन दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स, और वहाँ एलिफेंट को घोड़ा बता दिया गया है यहाँ पे, बस इतना ही है। अभी अभी यूनेस्को ने हमारे वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में किसी टाइगर रिजर्व को इंक्लूड किया था, तो ये एमपी के लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि भी एमपी किसी टाइगर रिजर्व को लिया गया था। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था स्टूडेंट्स में कान्हा और पाना में। तो फ्रेंड्स इसमें पाना टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन है। तो यह कहाँ पे था, पाना टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो आप देखिए करंट अफेयर्स में अगर हम ज़्यादा जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वास्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे उसने, जितना क्वेश्चंस का अभी तक पता लगा है जो स्टूडेंट से बात हुई है। लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से सभी स्टूडेंट्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, तो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये थोड़ा सा इस बार रहेगा, बट आई होप सो वेरी सून ये आपका अपलोड हो जाएगा पेपर, तो उसके बाद हम इसका फुल एनालिसिस भी करेंगे। अभी रिट जुरिसडिक्शन की बात करता है तो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हैं। कुछ ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि वाइडर हो जाता है, कुछ ने बोला है कि भाई दोनों का सेम जुरिसडिक्शन है। नहीं, लेकिन अब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हाई कोर्ट का जो है वो वाइडर है। तो 83% स्टूडेंट्स ने डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एग्जैक्ट आंसर दिया है। तो आई होप एग्जाम में भी आपने बहुत अच्छे से दिया होगा। आर्टिकल 38 जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें कौन से राइट्स है। देखिए डीपीएसपी होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं ये सोशली या इकोनॉमिक ही देता होगा। नहीं, सोशली, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स को हमारे प्रोटेक्ट करता है। ये डीपीएसपीज में दिया गया आर्टिकल 38 में। अभी आईपीसी पे चलते हैं। कभी आईपीसी कभी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन एक साथ नहीं मिल पाए इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा। प्लीज़ इतना सा थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच केस इज रिलेटेड टू आईपीसी 377। देखिए 377 किसकी बात करता है, अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करता है। लेकिन भाई ये जो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर एक केस आया था नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे इसको पार्शियली कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था कि भी पूरी तरह से ये संवैधानिक नहीं है। तो इस केस में ये डिसाइड हुआ था नवतेज सिंह जोहर। हमने आईपीसी का जब रिवीजन किया तो वहाँ भी हमने बात की थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपने क्विक रिवीजन के वीडियो भी देखे होंगे तो आई होप सीपीसी का तो कोई क्वेश्चन आपने गलत नहीं किया होगा। चलिए, अंडर आईपीसी मेयर प्रिपरेशन ऑफेंस इज पनिशेबल। देखिए यहाँ पे ना सेडिशन भी वहाँ पे ऑप्शन दे रखा था, बट वो बाद में पता लगा हमें। डकैती और वेजिंग वार था, ये दोनों के दोनों जो है आपके इनका प्रिपरेशन ही पनिशेबल होता है। देखिए ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको तब भी बताया था, हमारे आईपीसी क्विक रिवीजन में हमने बात की थी कि भाई ये तो आता ही आता है 100%। और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आया भी है। सीधी सी बात है भाई कि अगर किसी स्मिथ को सीज कर लिया गैंग ऑफ डकैट्स ने, यहाँ पे हमने बात की थी उस दिन की थ्रेट होनी चाहिए इंस्टेंट डेथ की। किसकी थ्रेट होनी चाहिए, इंस्टेंट डेथ की। अगर यहाँ पे वो थ्रेट चेंज कर देता कि उसको पीटने के डर से मिला लिया तो यहाँ पे उसने ऑफेंस किया होता। तो ड्यूरेस सेक्शन 94 आपको आईपीसी का याद होगा, तो यहाँ उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ तक के क्वेश्चन अभी मिले हैं। जैसे हमें और क्वेश्चंस मिलेंगे वी विल अपलोड ऑन द टेलीग्राम आल्सो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। डियर लीगल फ्रेंड्स, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दे रखा है। टेलीग्राम चैनल पर जब आप जाएंगे तो आप क्वेश्चन पोल वहाँ पे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। एमके लीगल शिक्षा के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जिन लोगों ने एग्जाम दिया है। और वेरी सून मैं पूरे एग्जाम का एक एनालिसिस भी करेंगे हम। कट ऑफ के बाद हमने कल के वीडियो में भी की थी कि ये बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेशन दिखा रहे हैं कि इतना जाएगा उतना जाएगा। ये सिर्फ एक ये आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि भाई जब पिछली बार 121 या 119 गया था तो हो सकता है इस बार 117-18 तक जाए, क्योंकि इस बार वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है। बट आई होप वही 116 से 120 के बीच में इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो जा सकती है। लेकिन आपको अपना तैयारी बिल्कुल चालू रखना है, तैयारी बिल्कुल बंद नहीं करनी है। ये सोच के कि मेरे मार्क्स कम है या ज़्यादा है, तैयारी अपनी करते रहिए। शायर ने बड़ा खूब कहा है कि कश्ती तूफान में सफ़र कर सकती है, कश्ती तूफान में सफ़र कर सकती है, लहरें भी अपना रास्ता बदल सकती हैं,
गिर कर हौसला मत हार है मुसाफिर, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। तो दोस्तों लगे रहना है अपने उसी इंथुजियाज्म और जोश के साथ। एम के लीगल शिक्षा आपके साथ है। हम इसमें वीडियोस बनाते रहेंगे, अपने सभी डियर स्टूडेंट्स की हेल्प करते रहेंगे। और आप एम के लीगल शिक्षा से मेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, मुझे आप मेल कर सकते हैं mklegalshiksha@gmail.com पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक तो हमने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, आप उसके थ्रू भी हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहेंगे। अभी भी मुझे जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे शाम तक मैं अपलोड करता रहूँगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।